नमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द वाणी सब संख्या 69 69। गुरु महाराज जाम्बू जी जब समराथल पर विराजमान थे, उपस्थित जमात में एक व्यक्ति ने पूछा कि हे गुरुदेव, कि मतलब यमदूत से हमें इतना भय क्यों लगता है, यमराज से हमें इतना भय क्यों लगता है, आप काल के बारे में बताएं। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आइए भवार से जानने की समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जबरा रे तन जग डाडी लो देहन जीती जानो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि हे लोगों, यह जबरदस्त मृत्यु निश्चित है, मतलब जबरदस्त आएगी और ज़बरदस्ती भी से भी आएगी और ज़बरदस्त बड़े अच्छे से आएगी, क्योंकि जो मृत्यु है ना, संपूर्ण संसार को इससे दंडित किया जाएगा। और गुरु महाराज आगे कहते हैं, माया जाले जे जम काले लोना कौन समानो। माया जाले जे जम काले लेना कौन समानो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि इस मृत्यु की रहते मृत्यु का भय है हमें। हर कोई अपनी काया को कैसे जी सकता है? कोई नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? काचे पिंड किसी बड़ाई भोले भूल अयान। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि ये कच्चा शरीर है, हमारा कच्चा घड़ा है। जो ये पिंड है पानी से उत्पन्न हुआ है, तो ये कच्चे घड़े के समान है। तो कच्चे घड़े की कौन सी बड़ाई करनी है, क्योंकि काल रूपी मृत्यु अब तक बड़ों को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं देखनता देव दणु सुर नर कीणा बीच गया बेराम। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि मैंने देखा है देवता को, मेरे देखते हुए देवता, दानव, देवराज, इंद्र, मानवेंद्र समाप्त हो गए हैं। वे लोग राजभोग की अभिलाषा के बीच में छोड़कर चले गए हैं। मतलब वे राजा आपका राज्य, आपका राजपाट ने बीच में छोड़ भूया। वे राज करना चाहते थे, परंतु काल ने उसे करने नहीं दिया। सारा करना चाहे कोई बूढ़िया भी आपका पोतीगा पर पोतीगा दो तांगा पढ़ दो पोता षड दो तांगा ब्याह करना चाहो बने करण कौन दिया, क्योंकि हम समय निश्चित है, समाज सांगो समय निश्चित है, तो बाबा ने ले जरूर जाए। कुंभकर्ण महारावण होता अबली जोध अयाण। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि इसी में संसार में कुंभकर्ण एवं महिरावण, अहिरावण हो गया, महिरावण हो गया, महारावण हो गया, जैसे मतलब बहुत मोटा योद्धा है, जो मतलब योद्धा मतलब ये बहुत मोटा योद्धा युद्ध करया करता। हाँ वर्गो कोई नहीं हो। कोट लंकागढ़ विषमा होता काइंदा बस गया रावण राणो। उसी समय ही रावण जैसा राजा हुआ था, जिसने लंका के चारों ओर, जिसकी जो लंका थी ना, उसके चारों ओर समुद्र था और समुद्र से घिरा हुआ था और विचित्र तरह की शक्तियां थी। मतलब राक्षस छोड़ रखा कण रावण। क्यों छोड़ रखा? वे भी कन मौत अति आसानी न हो, मृत्यु न पहुंच सके, लेकिन बिन भी एक दिन छोड़ जानो पड़ो। 9 ग्रह रावण पाए बांध्या तिस बिहसुर नरशंका भयाणो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, जो 9 ग्रह हानि 9 ग्रह चंदासुर ये सब रावण के वश में, अर्थात पूर्ण वश में रखता था वो अपने वश में। वे मतलब सब रावण के वश में हाँ, ताकि रावण को मृत्यु का ये सब कारण ना बन सके। 9 ग्रह रावण आपके वश में कर रखे, ताकि जब रावण की मृत्यु है तो ये बिंगो कारण न बन सके। जे जम काले अति बंधुवतो सीता लाज लुभाने। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि मतलब बी टाइम तो मतलब रावण तो डर हो कि बन 9 ग्रह ही आपके वश में कर लिया, बीबीकन मृत्यु न हुए। लेकिन गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि जब रावण का मृत्यु काल आया ना, तो उसने सीता का हरण किया। मृत्यु नजदीक आई तो रावण के मन में सीता के प्रति लोभ पैदा हुआ। और क्या कहते हैं, भर्मीवादी अति अहंकारी करता गर्व गुमानो। कि हम जब काल आता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, बुद्धि द्वारा निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि काल आए वो बिन होचन थोड़ी ना दई
टेम आयो अरबिन ले गयो। अहंकारी रावण भी इसो ही हो, काल के जाल में फंसियो, जिससे वो बाहर जा कौन सक्यो बाहर न जा सक्यो, तो यमराज के हाथों मारे गयो। वैसे मारे तो श्री राम जी का आता हूँ, लेकिन गए नहीं यमराज के हाथों। तो बिंग लंका जो ही बस स्थिर कौन रह सकी, मतलब बिंग हाथों बिंगो राजपाट छूट गयो, तो बिंगा सारा सपना बिखर गया। तेऊ जो जम काले खीणा थीण न लादो थाणो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि काल से ग्रसित होकर अब तक उसका शरीर, घर, परिवार स्थिर नहीं रहा, अर्थात जड़ से ही, मूल से ही नष्ट हो गया। काचे पिंड अकाच अफारू, किसी पिराणी माणू। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि जो ये शरीर है ये तेरा कच्चा है, और इसमें तू अकर्म करता है, कुकर्म करता है। हे प्राणी, अभिमान कैसा करता है तूने जो तेरा जो अभिमान है नी, ओ तन जीण कौन दे, ना ही जीने देगा। आगे कहते हैं साबण लाख मजीठी, विगूथा थोता बाजार खायो। साबण, लाख, मजीठी ये केवल ऊपर के दिखावे के लिए है, अंदर से तो थोता है गया ना, थोतो बांस बाजे घणो, तो के मतलब बाहरों दिखा हुआ है, लेकिन अंदर तो सब थोता है। जुकर बाजरो काटने बच्चा है, जुकर आपा कोई फसल है बा अपनी काट लिया, कणक बाजरो गेहूं, तो वे मतलब अपनी कणक अपने का नाजित फिर भूसो यानी कि तुड़ी बचा, जुकर यही आ है। दुनिया राजे गाजे बाजे, तामे कणु न दाणु। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं दुनिया तो खुश गाने बजाने में है, लेकिन उनमें तत्व कहाँ है। दुनिया के रंग सब कोई राचे, दीन रचे सो जानो। दुनिया के रंग में तो सब कोई रचे हुए हैं, किंतु परमात्मा के रंग में जो रचे हुए हैं वही असली रंग है। जो परमात्मा के रंग में रचा हुआ है ना, वही असली रंग है, और उसमें कोई बिरला व्यक्ति ही रच सकता है, वरना दुनिया के मोह माया में तो सारो देश सारी दुनिया फंसी रही है। लोही मास विकारो होइशी, मूर्ख फिरे आणु। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं जब लोही देह मांस में उत्पन्न हो जाएगा तब रोग लग जाएंगे, मतलब जब कोई आपने में कमी आ जाए तो अपने रोग लग जाए ही। तथा मूर्ख इधर उधर भटकेगा, मूर्ख फिरे आणु, आपने कोई रोग लागे तो न भटकदा फिरेंगे में दाणका फिर जुकर। क्योंकि पहले तो आप अपना आत्मन धोक्यो को नहीं मांगे, मतलब पूजा करी को नहीं, एक को नहीं 52 बेरु 64 जोगनी कौन धोखना, केवल विष्णु को स्मरण करना है, वो आपा करियो को नहीं, तो फिर भी बचे तो फिर नहीं आपने जब कोई रोग लागो। मागर मणिया कांच कथी न राचियो, कूड़ा दुनी दफाणो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि जो ये इंसान है ना, स्वयं तो मगरे में प्राप्त होने वाले मणि का मतलब सारा तो मोती है, मोती हीरा मोती परमात्मा को नहीं ये बांटा है, और मतलब खुद तो में रचित है, दुनिया को भी भूल में डालकर पागल बना रहे। आ बात पाखंड हाथर गुरु महाराज जाम्बू जी के भाई थे। दूसरा देव देवता धोकण लाग रहा हो, परमात्मा तो मानने कौन लाग रहा, झूठे मार्ग थे अपना रखियो, सच्चो मार्ग थे अपना कौन रखियो। चलन चलनते जीव जीवनते, काय निवंते सास पुरनते, काय प्राणी विष्णु न जम्प्यो, कियो कांद तणु। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि तू झूठ कपट की वासना को त्याग कर शरीर के चलते हुए, जो झूठ कपट की तरह वासना ने बिन त्याग अपने शरीर के चलते हुए, काया स्वस्थ रहते हुए, श्वास की चलते हुए, हे प्राणी तुझे केवल विष्णु का जप करना चाहिए, तुमने ये क्यों नहीं किया। तीह ऊपर जावेला जवर तना दल, तास कियो सहनाणु। ऐसे लोगों के ऊपर से एक दिन जबरदस्त यम के दूतों का दल आएगा, मतलब काल आएगा। तास कियो सहनाणु मतलब वह दल कैसा भयंकर होगा, यह बतलाते हैं आगे। तासे शीश न ओढ़न पाह न पोवड़, नवा झूल जुआणो। न तो उनके शरीर पर ओढ़ने के लिए पगड़ी उड़ता होगा, न ही पावों में पहनने के लिए चप्पल और जूते होंगे, और न ही शरीर को ढकने के लिए कोई वस्त्र होगा। दानक न बाण न टोप न अंगा, टाटर चुगल चयाणो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि न तो उनके पास धनुष ही होगा और न ही कोई शस्त्र होगा, बांग अपने कन कोई शस्त्र धनुष की कौन हो अपनी रक्षा करने खातर, और न ही कोई टोप हो कि आजकल का गोली युद्ध चले नहीं तो कोई सो टोप पहले जी बंदूक मांग गोली है नहीं बंदूक की आर पार कौन, तो वो भी टेम कौन रहे। साल सुचंगी घृत सुवाणो,
साल सुचंगी घृत सुवासो पीवन न ठंडा पानी। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते कि तू तो सुंदर साल दुसाला ओडो होबित कोनी। वहाँ न तो सुंदर शाल कंबल आदि ही मिलेंगे, वहाँ पर सर्दी का दुख झेलना पड़ेगा, न खाने के लिए मिठाई यानी फल मीठा फल खाने की कौन मिले, और तो और पीण खातर थाने ठंडो पानी भी कौन मिले। सहज न सोवन पलंग न पोडन, छातन मेड़ी मांड्यो, न वा दैया न वा मैया नागड़ धूत ब्याणो। न तो वहाँ सुख पूर्वक सोने के लिए कोई अच्छा बिछोना होगा, फूलों की सुंदर सहेज नहीं, अभी तो वीआईपी गद्दा चाल रहे बांग ऊपर थे, बड़ी सहज की नींद लियो, लेकिन बावे को नहीं भाई गोली ले थाने होनो पड़े। और न ही कोई बांझी पलंग हो जिस पर सोया जा सके, और न ही वहाँ कोई छत है, न ही कोई भवन है, न तो वहाँ दादी है, न वहाँ माँ है जो दुख से जो जब तुम्हें दुख आता है ना तुम पुकार करते हो हे माँ, वहाँ तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ तो केवल नंग धड़ंग रहने वाले भ्यामनी यम के दूत है, मतलब आधा उगाड़ा रहे यम का दूत इतन आगे पाए बेतन तेरी सहायता कौन कर पुकारना पतन और कष्ट में डाली, क्यों तय कमाई करी कोनी परमात्मा की, यानी कि परमात्मा नाम तो तय जपे कोनी। काचा तोड़ निकुचा भाषे अगट रहो मल मानो। कच्चे शरीर को तोड़कर जीव को निकाला जाए, अपना शरीर है नहीं वो कच्चो है, इन तोड़ इन पार जीव काटो जिस भी टाइम जो दर्द हो वो थाने ठापटी। क्या अघटित घटना घटेगी, इसी घटना घटी जो कदत है होची कोनी भी आ भी घटन आ रही है। धरती अरु आसमान अगोचर जाते जीवन ते ही जड़ो, मतलब जब तू जई नहीं तो तेरा शरीर आकाश में उड़ी, न तो तू आँखों दिखाई दई तन, और न ही ऊपर से ले जाते हुए जीव को कोई संबंधी रोक सकता था, नहीं चक्कर ले जी और नीचे तेरा जीवन साथी जो भी है नहीं बेतन कोई भी तन छुटा कौन सके मना बेतन देख सके। और वहाँ पंचभौतिक दे है आज तो पड़ी रही, इनको कोई काम को नहीं, कहीं बेगा ले जो बुढ़ो गए। आवत जावत दिसे नाही साचर जाए अपाणो, आवत जावत दिसे नाही साचर जाए अयाणो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि यह जीव न तो शरीर में आता दिखाई देता है और न ही बाहर निकलता दिखाई देता है। यदि सत्य धर्म को लेकर साचर जाए अयाणो, यानी कि सत्य धर्म को लेकर कोई जाता है तो उसका जाना सफल है, नहीं तो व्यर्थ का ही कष्ट उठाना पड़ेगा। जवर्तना यमदूत दुहेला मल बैसेला मानो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि खाली हाथ जाने पर यमदूत तुम्हें कष्ट देंगे, मल में नरक में डाल देंगे और उन्हें अपनी प्रतिभा करके उनको निभाया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने प्रतिभा यानी कि तुमने कसम खाई थी, तुमने शपथ ली थी कि मैं धरती पे जाने के बाद आपका स्मरण करूंगा, लेकिन तुमने किया नहीं। ताते कलियर कागा रेलो सुना रहा अयाणो। जब तुझे यमदूत ले जाएंगे ना तो पीछे को की भांति रोना चिल्लाना पुकारना ही रह जाएगा। ऐसा जोईसा भवन गुणंता बहार मुहूर्ता पोता तोता पुस्तक पंडिता वेद पुराणों। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं बेजी टेम तन ले गया नहीं तो तेरा शून्य शरीर है वो शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, शरीर को कोई काम कौन रहे। और थोड़ी देर गली मतलब थोड़ी देर में रो रहा था अगर का भी शून्य हो जाए। किंतु मृत्यु के यमदूतों ने जो ये काम किया ना उससे कोई मतलब यमदूत है काल कोई कौन बच सके, चाहे भी कोई नाथ हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे जो ज्योतिष हो, चाहे कतो ही गुणी आदमी हो, कोई को नहीं बस क्यों नहीं ही मतलब मुहूर्त में देख कर कोई पुस्तक पढ़िया कर दो तो बांग कोई रक्षा कर सके, और कोई पंडित वेद जो पढ़िया कर दो हो बांगी रक्षा भी कौन उसके वेद पढ़िया कर दो, क्यों पढ़िया कर दो बिन करनी कथनी मंत्र हो ई खातर वो भी दुनिया में कौन रेस का, अर्थात बिन भी काल को लेर जी काल को अधिकारी बननो पड़ी। भूत प्रेती कांय जपीजे यह पाखंड परवाणु। गुरु महाराज जाम्बू जी पहले भी तो कहते हैं एक शब्द में 52 बीरू 64 जोगिनी कांय जपीजे तिप्पण जाया जीव। भूत प्रेतों को क्यों जपते हो, वास्तविकता का सत्य मार्ग तुम क्यों नहीं अपनाते हो, और ये भूत प्रेतों को जपना तो पाखंड है। कहाँ दिशावर जेक कर चालो रतन काया ले पार पहुंचे रहसी आवागमन जानो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि यदि आप लोग भगवान कृष्ण गीता के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, मेरी वाणी गुरुवाणी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो रतन काया लेकर तुम मुक्ति धाम पहुंच जाओगे। तुम्हारा बार बार आना जाना ये छूट जाएगा, तुम पर लोक पहुंच जाओगे, परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। तहाँ परेरे पार गिराए तत् के निश्चय थाणो, सो अपरम पार काय न जंपो
तत्क्षण लहो ईमाणु। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में, नरक में, स्वर्ग में आगे परमात्मा का ही सनातन वैकुंठ लोक है। मतलब मृत्यु लोक, धरती, नरक, स्वर्ग भी बच्चे भी एक लोक है, वैकुंठ लोक। वहीं पहुंच करके स्थिरता आती है। बित पहुंच रही आदमी स्थिर आवे, आनंद आवे है। इसलिए वहां पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपन सफलता प्रयत्नशील होकर मतलब लगातार कोशिश करनी चाहिए। सो अपरम पर काय न जंपो तस्खिण रहो ईवाणु। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि उस वैकुंठ धाम को प्राप्ति के लिए विष्णु का गुणगान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन उसका ही स्मरण क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं उसको पूछते हो। भल मूल सिंचो रे प्राणी जो तरवर मेलत डालू जैया मूल न सिंचो जो जन्म मरण बिगोवो। हे प्राणी, भूत प्रेत रूपी डाल पत्तों को पानी देना छोड़कर मूल रूप परमात्मा विष्णु स्मरण, उनको पानी दे, उनका स्मरण कर, उसमें ही जल डालो। क्योंकि ऐसा करने से जे आप जड़ ने एक पेड़ की जड़ में पानी डाला तो पत्ता फूल आप ही सुगंधित हो फल आजी, और जे पहले पत्ता बे तो जड़ से जड़ ने की गेड़ आई ने तो एक खातर गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि अनंत काल तक मधुर फलदायी होगा अगर हम मतलब पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, अगर हम विष्णु का जप करते हैं तो। इस प्रकार जो लोग विष्णु का स्मरण प्रेम भाव से नहीं करते, वे लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में आकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं, दुखी होते हैं, और उनका दुख का अंत और कोई पार नहीं है। ऐनिश करनी थीर न रहीबा न जम बचिया जम कालू। कोई कोई भलमूल सिंची लो, भल तंत भूजी लो, जा जीवन की विधि जाने। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि दिन रात भाग दौड़कर कमाया हुआ धन स्थिर नहीं रहेगा, और न ही कोई वस्तु यम काल से, यमदूत से तुम्हें बचा सकती है। क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसे विरले लोग हैं जो अच्छे मूल स्वरूप परमात्मा को अपने जीवन में अपनाते हैं, और वे लोग किसी सज्जन पुरुष, सज्जन संत के द्वारा बताए गए मार्ग पर, उनसे मार्ग जबरदस्ती पूछकर अच्छे मार्ग पर, बताए गए मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और वे लोग ही जो जीवन की विधि जानने की कला तरीका जानते हैं, और वे लोग जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह जीवन सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं तथा परलोक में सुखमय बना देते हैं। वे ई धरती पर तो सुखमय जीव ही है, लेकिन परलोक में भी सुखमय जीवन बना लिया आपको। जीव तड़ा कुछ लाहू होइसी मुआ न आवत हानि। जब तक जीवित जीवन रहेगा, जब तक शरीर में जीव रहेगा, तो उसे जीवन की प्राप्ति का आनंद मिलेगा। अगर कोई परमात्मा विष्णु की लाइन पकड़ ली है, भल मूल सींचो रे प्राणी, भल मूल ने सींच लिया है जनन, तो वो मतलब जब तक भी वो जीवन है नहीं, जब तक तो आनंद रही। लेकिन जब मृत्यु होगी तो उसके बाद उसे हानि नहीं होगी, क्योंकि उसने जिस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जन्म लिया था, जिस कमाई के लिए उसने अवतार लिया था, वो उसने कर चुका है। तो वहाँ भी आनंद में अपना जीवन प्रदान करेगा, अपना जीवन जिएगा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। कहीं कुछ गलती हो तो क्षमा करना जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी जो गलती हो सकी है वो कोई अन्य व्यक्ति, अन्य भाई बहन, पुरुष नारी जान सके, अपनी ओर से प्रयास कर सके। ये मेरा प्रयास है, मैं समझ रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए शेयर करो ताकि हमारी धर्म का, हमारे गुरुवाणी का प्रचार हो उसके, मतलब ये छुपे ना, कलयुग में इसे कोई नीचे दबाए ना। 5वां वेद है हमारी गुरुवाणी। आशा करती हूँ आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। धन्यवाद जी, नमन प्रणाम, हरिओम। आपकी अपनी मोनू विष्णु।